शहरों में हम लोग कुछ केसेस में देखते हैं कि लड़कियां चूज कर लेती है सी सेक्शन को कि बस हमने पेन नहीं लेनी। yes. यहाँ पे क्या है, इस पे जरा डिटेल में मेडिकली बताएं कि ठीक है आपकी अपनी चॉइस है, तो अगर आप के पास ऑप्शन है, यानी डॉक्टर कह रहे हैं कि आप नॉर्मल में जा सकते हैं, लड़की कहते हैं मैंने रिस्क लेने नहीं है भाई, और डॉक्टर कहते हैं ठीक है भाई अगर आपकी मर्जी तो हम सी सेक्शन पे चले जाते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ये हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ये है उस वक्त की आसानी देखना, ये डॉक्टर के लिए भी आसान है और डॉक्टर भी फौरन मान जाते हैं। आपने देखा कभी रेजिस्ट किया? आसान गए 10 मिनट में सी सेक्शन हो गया, बच्चा बाहर वहां बाहर, बस वो डॉक्टर मुक्त, ठीक है। आगे पीड्स का काम शुरू और गायनेकोलॉजिस्ट का काम खत्म। देखिए ये आसान है औरतों के लिए भी उस वक्त और डॉक्टर्स के लिए भी उस वक्त, लेकिन औरतों के लिए जो उसके बाद पहली वॉक जो ऑपरेशन के बाद होती है वो कितनी तकलीफ दे होती है। वो उन तमाम खवातीन को पता होगा जिनको डॉक्टर्स अगले दिन कहते हैं सुबह पहली वॉक करके कुर्सी में बैठ के दिखानी है, चीखें निकल जाती हैं। आप उस पेन किलर्स पे होने के बावजूद आपकी हशर हो जाता है। उसके बाद पहला पूरा हफ्ता बहुत टफ होता है, आपको उठा बैठा नहीं जाता। और फिर उसके साथ आपके पास एक बच्चा होता है जो रो रहा होता है, उसको फीड भी कराना है। सी सेक्शन का एक और नुकसान ये है कि बच्चा फौरन वो टॉप फीड पे लगा देते हैं, क्योंकि बच्चा प्रॉपर 24 घंटे की नर्सरी गुजार के आपके पास आता है। उस नर्सरी में वो 4-5 दफा तो फीडर पी चुका होता है। फिर वो बच्चा माँ का दूध बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट करता है। फिर वो जो बच्चे माँ को जो मेहनत करनी पड़ती है, फिर माँ से वो फीड लेता नहीं है, फिर माँ के दूध की जगह लम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीजें, फिर उनको ब्रेस्ट पेन शुरू होती है, उनको मेस्टाइटिस हो जाता है, उनको बुखार हो जाता है। ये एक ऐसा साइकिल चलता है जिससे सी सेक्शन वाली खवातीन गुजरती हैं, ठीक है। ये एक हकीकत है जो कि ऑन कैमरा बहुत लोगों को कहते हैं सी सेक्शन कराए जान छुट गई, जो आगे जान तुम्हारी फंसनी है। तो आपकी बॉडी एक होगी, आपकी ब्रेस्ट पेन होगी, आपके बच्चों को फीड नहीं कराया जा रहा, आपको मुश्किल हो रहा है, आपके बच्चा कहता है नहीं फीडर वाला ही दो, क्योंकि उसको मजा आ गया ना, वो तो आसान है। वो जो पेन और चीजें पे 40 दिन आपको ऑपरेशन के साथ चलना है, 40 दिन के बाद आपको कुछ समझ आता है कि अच्छा अब इस कट मार्क के साथ मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ। अच्छा उसके साथ भी सोने पे सुहागा, आपको वेट लॉस करने का दिल करे, आप वो भी फौरन नहीं कर सकते। आप सिर्फ लाइट वॉक कर सकते हो, 6 महीने तक आप जिम नहीं कर सकते, आप हैवी चीजें नहीं उठा सकते। ये सारे वो नुकसानात हैं जो उस वक्त खवातीन उनको वे नहीं करती और वो कहती हम सी सेक्शन कराएं और जान छोड़ें। डॉक्टर्स कहते हैं कोई मसला नहीं, आपकी मर्जी, यू हैव द राइट टू ऑप्ट, प्लीज साइन। तो वो जो चीज है ना, दिस इज उस वक्त आपको आसान लगती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल की तरफ ऑप्ट करें, अगले दिन यू आर रेडी टू गो। नॉर्मल में ये होता है कि अक्सर एपिजियोटमी के स्टिच लगते हैं, छोटा सा कट नीचे लगता है, वो आ जाता है अक्सर लोगों में और वो जरूरी भी होता है देना अक्सर। उस टाइम पे ये है कि आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, वो भी वॉशरूम में, खवातीन को वैसे नहीं। तो उसमें भी ये है कि आप थोड़ा सा शुरू के डेज में केयरफुल रहते हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यू आर रेडी टू गो। आपकी बॉडी इतनी आसानी से श्रिंक करती है, या बहुत जल्दी शेप में आते हो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग में इशू नहीं आता, बच्चे को आप पहले वक्त से अपने साथ रखते हो। आपको बच्चे को ज्यादातर उस बच्चे को थोड़ी देर नर्सरी में रखना पड़ता है, जबकि सी सेक्शन के बच्चे को 24 घंटे नर्सरी में रखना पड़ता है, और उस माँ को बहुत थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है, जबकि सी सेक्शन की माँ को अगले 2 दिन बाद डिस्चार्ज करते हैं। तो देयर इज हेल ऑफ अ डिफरेंस। तो ये अगर आप और फिर बच्चे, वो खातून भाग रही है, दौड़ रही है, जिंदगी में नॉर्मल आ गई, उसका पेट अंदर जल्दी श्रिंक हो गया, बच्चा आराम से दूध पी रहा है, वापस शेप में आ गई, और उसके लिए कोई पेट पकड़ के चलने या बेल्टे बांधने वाली टेंशन नहीं। ये वो डिफरेंसेस हैं जो कि तब समझ आएंगे अगर आप, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं, बहुत बड़े। अच्छा, डॉक्टर्स भी करते हैं जानबूझ के, लास्ट में डिस्कस हुआ, कर लेते हैं क्योंकि वो उस चीज से अक्सर खवातीन ये होती है, वो होता है ना, क्योंकि डॉक्टर्स ने ना नॉर्मल डिलीवरीज देखी होती हैं। कुछ लोगों में पहले से फोबिया होता है, कहते हैं हम इससे नहीं गुजर सकते, वो फिर लोग ऑप्ट कर लेते हैं। कुछ लोगों का दिल होता है ऐसा कि नहीं, हम नहीं गुजर सकते इस सबसे। अक्सर फर्स्ट प्रेगनेंसी का लेबर प्रोलॉन्ग लेबर होता है जो 24 घंटे भी चला जाता है। तो उस टाइम पे इतनी पेन के साथ कुछ देर बाद खड़े रहना, फिर बैठ जाना, फिर नींद ना आना, उस सबको देखते हुए कहती है यार, मतलब वो कहती है उस एक दिन की दर्द वर्सेस छोड़ो यार बस करा लो। तो ये करती हैं। कुछ लोगों का अपना दिल होता है, कहते हैं हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, उन्हें आंखों से भी देखा होता है हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो फिर ऑप्ट करती हैं। वो तो उनका है, लेकिन डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं नहीं पैसों के लिए भी पाकिस्तान में ये कर जाते हैं काम। अच्छा, डॉक्टर्स जो हैं वो कन्विंस इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट ने खड़े होकर 24 घंटे एक खातून को ऑब्जर्व करना है, वर्सेस उसी टाइम पे वो रेस्ट भी कर सकती है, वो 6 सी सेक्शन कर सकती है, वो उसके बाद ओपीडी निकाल सकती है, वो उसके बाद उठ के घर जा सकती है, में अच्छे खासे पैसे भी बना सकती है, वो उसके साथ बंदी पड़ी है। मैं कहेगी अच्छा ठीक है आप करें नॉर्मल की ट्राई, फिर वो डिस्करेज भी करती है, फिर नो डाउट करती है, मैं मानती हूँ करती है,
करती हैं, वो उनको जितना अच्छी तरह कन्विंस नॉर्मल पे करना चाहिए ना, वो उस तरह नहीं करती। जिस तरह आप बाहर के मुल्क में जाएं, वो तो सी सेक्शन का पहले सोचते ही नहीं है, वो तो नॉर्मल की तरफ ही आपको फोर्स करते हैं। तो वहाँ पे तो सी सेक्शन डॉक्टर को जस्टिफाई करना पड़ता है ऊपर अथॉरिटीज को कि मैंने क्यों किया। और यहाँ पे तो चलें, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह ताला अवेयरनेस दे। मैं तो यही कहूंगी, इस हमारे सेशन और इस पॉडकास्ट की सीरीज का मकसद भी अवेयरनेस ही है, ताकि अल्लाह करे किसी को थोड़ा बहुत डिफरेंस फील हो और वो चेंज अपने अंदर लेकर आ सके।